गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्रथम भगवान श्री गणपति गजानन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने अपने माता पिता व्यास जी महाराज सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए भगवान गणपति गजानन से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे गणपति गजानन, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमको धर्म का रास्ता और भक्ति कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री गणेश जी ने देवताओं के ऊपर कृपा करके अनेक अवतार धारण करे हैं। भगवान का लंबोदर अवतार भी हुआ। लंबोदर अवतार में क्रोधासुर पर कृपा करी थी। एक समय पर भगवान विष्णु ने महामोहप्रद मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिवजी उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। उनके उस रूप को देखकर श्री हरि ने मनी मन मुस्कुराते हुए मोहिनी रूप का त्याग करके अपना स्वरूप धारण कर लिया। अपने इस प्रकार मोहित हुए मन को देख करके शिवजी को बड़ी खिन्नता प्राप्त हुई। इसलिए शिवजी के तेज से महाशक्ति संपन्न एक पराक्रमी असुर प्रकट हुआ। वो घोर कृष्ण वर्ण वाला, नेत्र ताम्र वर्ण के समान चमकीले थे। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। वो उत्पन्न होते ही चलने लगा। शिवजी की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जा पहुंचा। असुर ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु, आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें। शुक्राचार्य ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने तुम्हें यहां भेजा है? किंतु कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं दे रख सका। दैत्य गुरु ने ध्यान लगाकर कि सब कुछ जान लिया कि क्रोध अवस्था में शिवजी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसका नाम क्रोधासुर रखा। क्रोधासुर का नाम रखते ही क्रोधासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। दैत्य गुरु ने उसके सभी संस्कार करके सम्रासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कराया। इस प्रकार से क्रोधासुर ब्रह्मांड विजय करने की इच्छा का उपाय करने लगा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम भगवान शंकर जी की आराधना करो। क्रोधासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी। शंकर भगवान ने क्रोधासुर को वरदान प्रदान किया। अब क्रोधासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने के लिए अपनी विजय यात्रा आरंभ कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्रोधासुर ने समस्त संसार को जीत लिया तो उस समय पर सभी देवता भी हार गए। सभी देवताओं ने भगवान गजानन की आराधना करी। गजानन भगवान ने लंबोदर अवतार लिया और आकर के समझाया कि असुरराज, इस समय पर तुम्हें चाहिए कि तुम युद्ध को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। दैत्य ने पहले तो युद्ध किया, परंतु गणेश जी के द्वारा वो पराजित हो गया और प्रार्थना करने लगा कि परमात्मा अजन्मा अगोचर बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्हें नहीं जानते, उन परमात्मा के द्वारा मैं पराजित हो गया हूं। मैं जान चुका हूं कि आप ही साक्षात परमात्मा हैं। भगवान गजानन ने कृपा दृष्टि करी
और क्रोधासुर को पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से आगे चल के भगवान का विकटासुर अवतार हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, जलंधर नाम का असुर बहुत बलवान हो रहा था। समस्त संसार उससे तृष था। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर का परास्त किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। सभी देवगण सोचने लगे कि किसी प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो तो ठीक रहेगा। इस कार्य को उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाकर के वृंदा के भवन में जा पहुंचे। उस समय जलंधर रण क्षेत्र में गया हुआ था। भगवान विष्णु ने वृंदा का जलंधर के रूप में सतीत्व भंग किया। इधर जो है शुक्राचार्य ने कामासुर नाम के राक्षस को भी भेजा था। उस राक्षस का भी भगवान शिवजी ने वध कर दिया। शिवजी ने कामासुर को साथ में अभिष्ट वरदान भी दिया। कामासुर ने उस शरीर को त्यागते हुए कहे, प्रभु आप मुझे कृपा करके वरदान दें कि समस्त ब्रह्मांड मेरे अधीन हो जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहा और कहा कि अब तू बिना शरीर के रहकर के भी समस्त संसार को जी सकेगा। इधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। उसी समय पर भगवान गणेश जी ने जो है अपने विकटावतार लेकर के राक्षसों का वध किया था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आगे गणपति भगवान ने विघ्नराज नामक अवतार लिया। विघ्नराज अवतार इस तरह से हुआ कि पार्वती जी का विवाह शंकर भगवान के साथ हो चुका था। वो उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठी वार्तालाप कर रही थी। तभी किसी एक बात पर जोर की हंसी आ गई। उनकी हंसी से पर्वत के आकार का मनोरम पुरुष उत्पन्न हो गया, सामने खड़ा हो गया। उस पुरुष को देखकर पार्वती को आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कौन है, कहां से आया है। प्रश्न किया कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। पुरुष ने हाथ जोड़ के कहा, माता मैं आपके हाथ से उत्पन्न हुआ हूं। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का भी अधिकारी हूं। जो भी मुझे आज्ञा देंगी उसका पालन करूंगा। पार्वती जी बोली कि मैं उस समय अपने प्राण प्रिय शिवजी से रूठकर उपवन में बैठी थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई थी जिससे तेरा जन्म हुआ। इसलिए मान परायण होने से भी तेरा नाम मम अथवा ममता होगा। अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो। ये कहकर के शैलपुत्री ने उसे गणेश जी का षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का उपदेश दिया। वो उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने के लिए अरण्य चला गया, जहां उसकी बेट दैत्यराज सम्रासुर से हो गई। गिरजा पुत्र ने दैत्यराज से पूछा, आप कौन है या किस लिए आए हैं। सम्रासुर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम संबर है, मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूं। यह तुम चाहो तो वो विद्याएं मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सम्रासुर से समस्त असुरी विद्याएं सीख ली, जिसके माध्यम से वह स्वयं काम रूप हो गया। तब उसने सम्रासुर को प्रणाम करके निवेदन किया कि मैं आपका शिष्य हूं। आपकी इस अद्भुत कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा। सम्रासुर ने कहा, क्या तुम अपूर्व शक्ति प्राप्त करने के लिए उद्देश्य भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो तुम केवल समस्त ब्रह्मांड का राज्य अमृत मांगना। ये कहकर के सम्रासुर चला गया। ममतासुर ने वहीं रहकर तपस्या प्रारंभ करी। निरार रह करके कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या देख कई हजार वर्ष तक बीत गई। तब गणेश जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, भक्तराज वरदान मांगो। उसने भगवान विघ्नराज के दर्शन किए और चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ से धीरे से बोला, प्रभु
मैं क्या मांगू मेरी समझ में नहीं आता। अब सर्वेश्वर निदान से कोई निम्न कोट की वस्तु मांगू, वो मेरे कार्य उपवास के योग है। आप मुझे ब्रह्मांड का राज प्रदान कीजिए, अमर बना दीजिए। मैं शिव विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित ना हूं। भगवान विघ्नराज ने कहा, है सुरेंद्र, तेरी कामना दुस्साध्य होते हुए भी पूर्ण करूंगा। ये कहकर के भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। ममतासुर ने वरदान प्राप्त किया। उसने सम्रासुर के पास जाकर समस्त वृतांत कहा। उसने अपने अत्यंत सुंदर कन्या मोनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। एक दिन सम्रासुर की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उसने शुक्राचार्य को प्रणाम करके विघ्नराज से वरदान होने की बात बताई। शुक्राचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसके भवन पधारे। वहां पर दैत्यराज के पद प्रतिष्ठित किया गया। पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उसके प्रधान नियुक्त किए गए, जिनके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजित, धर्मा थे। उस समय अनेकों बड़े बड़े दैत्य, दानव, राक्षस राज वहां उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार की परिचर्या उपहारों से संतुष्ट किया। उसके 2 पुत्र भी हुए, जिनका नाम धर्म और अधर्म रखा। धीरे धीरे बड़े होने लगे। असुरराज निश्चिंत होकर गृहस्थी का सुख भोगने लगा। सम्रासुर ने कहा कि उसने ममतासुर को त्रिलोक विजय के लिए प्रेरित किया। बोला, बस तुम गणेश जी के वरदान के द्वारा ब्रह्मांड पर राज्य करने की शक्ति प्राप्त कर चुके हो। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ममतासुर ने निवेदन किया, विश्वास रखें मैं शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूंगा। शुक्राचार्य से निवेदन किया, आज्ञा लेकर के चल दिया। उसने समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। ममतासुर के अत्याचारों से सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि हमें अपना शेष साधन करना है तो गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर के सभी देवताओं ने गणेश जी की उपासना प्रारंभ करी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी आई। मध्याह्न के समय भगवान विघ्नराज ने सभी देवताओं को दर्शन दिए। सभी देवताओं ने कष्ट निवेदन किया। भगवान गणेश्वर ने आश्वासन दिया कि देवताओं निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को पराजित करूंगा। महर्षि नारद ने ममतासुर को देवताओं के तप और विघ्नराज के वरदान की बात बताई। कहा कि राजन, भगवान विघ्नेश्वर अधर्म के शत्रु हैं, धर्म से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हें अधर्म, अनाचार आदि का त्याग करके गणेश जी के शरण में जाना चाहते हो तो भगवान ने मेरे द्वारा संदेश भेजा है। दैत्य गुरु वहीं बैठे थे, उन्होंने भी यही परामर्श दिया। किंतु सभी असुरों ने कहा कि प्रभु, हम इतने बलवान हैं कि अकेला विघ्नराज कुछ नहीं कर सकता। उसकी शक्ति क्या है? आप ब्रह्मांड के अधिपति हैं, काल भी आपके वश में रहता है। ममतासुर अपने सहयोगी दैत्यों मंत्रियों के साथ भ्रमपूर्ण वचनों से भ्रमित हो गया और उसने गणेश जी से युद्ध करना समझा। गणेश जी के साथ में ममतासुर युद्ध करने लगा। उसी समय गणेश जी के विघ्नराज अवतार हुआ और विघ्नराज अवतार ने ममतासुर को पराजित कर दिया। ममतासुर अपने प्राणों की रक्षा के लिए गणेश जी के शरण में चला गया। गणेश जी ने कहा कि तू केवल अपना राज्य अपने नगर में कर, ब्रह्मांड के राज की सभी मोह ममता त्याग दे। वो गणेश जी की आराधना करके, गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने नगर में राज्य करने लगा। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान का धूम वर्णावतार भी हुआ था। वो धूम अवतार सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। भगवान धूम अवतार जो है समस्त संसार को ज्ञान देने के लिए हुआ था। प्राचीन काल में लोकपता ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया था। उस समय महिमा युक्त पद के प्राप्त होने पर
सूर्य ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने सोचा कि कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, उसी से भगवान शरीर संसार का पालन करते हैं, शिव जी संगार करते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं। मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ, ये सभी मेरे अधीन हो गए हैं। इस प्रकार अहंकार का विचार करते करते सहसा भास्कर सूर्य को छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस महाकाय महाबली ने, उसके नेत्र भी बहुत विशाल थे। वो पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उसे देख करके पूछा, तू कौन है? तो विनय पूर्वक बोला, प्रभु भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्हीं की छींक आ गई, मैं छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन ही हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर किया चलाया हूँ, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शुक्राचार्य ने कुछ देर ध्यान करके कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है, इससे तुम्हारा नाम अहम अभिमान होगा। तुम गणेश जी के ओम गंग ग्रोम गणपते विघ्न विनाश ने स्वाहा इस मंत्र का अनुष्ठान करो। अभिमानासुर ने उनकी आज्ञा सुनकर के अनुष्ठान सीख लिया, गणेश जी का ध्यान करने लगा। गणेश जी प्रसन्न हुए। अभिमानासुर ने देखा कि गणेश जी प्रकट हो गए हैं। गणेश जी ने कहा, पुत्र कोई वरदान मांगो। तो अभिमान ने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य मनोरथ सिद्ध हो जाएं। समस्त विश्व का साम्राज्य प्रदान कीजिए, मैं माया से किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त ना हूं। गणेश जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में शुक्राचार्य ने अभिमान को राक्षसों के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और प्रविदासुर नामक एक दैत्य शेष उसकी कन्या का विवाह अभिमान के साथ कर दिया, जिससे गर्भ और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद में एक दिन अधर्मधारक नामक असुर अधर्मासुर ने उस समय पर अभिमान की सभा में जाके कहा, सुरेश्वर समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया जाए, आप ही ब्रह्मांड के एक छत्र राज करते हो। ये बात सुनकर के अभिमान ने बातें मान ली। जहां जहां गणेश जी की प्रतिमाएं थीं, उन सभी देवालयों से प्रतिमा फेंकवा दी और अपनी प्रतिमा स्थापित कर दी। पुजारी पद पर राक्षसों को नियुक्त कर दिया। इधर देवता भी बड़े दुखी हो रहे थे, विचार विमर्श करने लगे क्या किया जाए। सभी देवताओं ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लिया और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे संकटों को शीघ्र दूर करने वाला हूं। भगवान गणेश्वर ने क्रोध पूर्वक अहंतासुर अभिमान को जाकर के दर्शन दिए, जिससे वो कांप उठा। उसने प्रातः काल अपनी सभा में सभी असुरों से कहा, मैंने स्वप्न में गणेश जी को देखा है, वो बड़े क्रोधित हो रहे हैं, उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया है, मुझे पराजित भी कर दिया है। दैत्यों ने कहा, सुरेश्वर आप प्रत्यक्ष बर के प्रभाव से भय रहे थे, स्वप्न तो झूठे होते हैं। इधर उस अभिमान अहंतासुर का गणेश जी के साथ में युद्ध होने लगा। गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लेकर के अहंतासुर अभिमान का पराजित करके सभी सेना का वध कर दिया। तो समय पर वो असुर गणेश जी की शरण में आ गया, गणेश जी की प्रार्थना करने लगा, गणेश जी की अनेक तरह से स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, मंगल में भगवान गणेश्वर के धूम्र अवतार की ये सुखदायक कथा सुनने से जो परम भक्त भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वो सदैव ईश्वर से संपन्न होता है, भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात मुझे स्मरण चली आई है। एक समय महर्षि सनंदन के पास कौतुक मुनि नारद जी जा पहुंचे थे।
और कहा कि प्रभु कृपा करके मुझे कल्प ग्रंथों के बारे में बताइए। पहले तो महर्षि उनका अभिप्राय नहीं समझे, फिर उन्होंने कल्प ग्रंथों का विवेचन आरंभ किया। देव ऋषि को उससे शांति नहीं मिली, कहा कि विनायक से संबंधित कथा सुनाइए। उस समय नारद जी ने पूछा कि भगवान, विनायक के आदेश से पीड़ित मनुष्य के लक्षण क्या हैं? सनंदन बोले कि मैं तुमसे कहता हूं, पद्म योनि ब्रह्मा कैलाशपति शिव ने गजानन को समस्त गणों के अधिपति प्रतिष्ठित किया था, इसलिए उनका नाम गणपति हो गया। उन्हें कोई गणेश, कोई गणेश्वर, कोई गणाधिक कहते हैं, जो साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण के अवतार हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें विघ्नों के विनाश का कार्य सौंपा था, परंतु वो जब किसी कारणवश किसी पर रुष्ट हो जाते हैं तो उसके प्रति वक्र दृष्टि रखते हैं। इस स्थिति में मनुष्य को बड़े बड़े विचित्र सपनों के दर्शन होते हैं। देव ऋषि की जिज्ञासा बढ़ी कि क्या दर्शन होते हैं। महर्षि कहने लगे, अगर स्वप्न में कोई लाल वस्त्रधारी मनुष्य सामने खड़ा या बैठा अथवा चांडाल, ऊंट, गधा, इनके समूह इनसे घिरा हुआ देखे तो ये भी गणेश जी के नाराज होने के लक्षण होते हैं। इसके साथ में अगर आपको जीव जंतुओं के काटने का अनुभव होता है, मन अशांत रहता है, हर समय भय और आशंका बनी रहती है, कहीं देशांतर जाना हो, कोई कार्य कर रहे हो, कार्य बन नहीं पाता, हर कार्य में रुकावट आ जाती है, तो समझ जाइए कि आपसे गणेश जी नाराज हैं। जिस कार्य को आरंभ करना चाहते हैं बनते बनते रह जाता है। आप सोना पकड़ते ही मिट्टी हो जाता है, हर जगह पर नुकसान हो रहा है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, सदैव उदासी रहती है, निराशा छाई रहती है। प्राणी कुछ सोचता है और कुछ हो जाता है, वाद विवादों में सदैव पराजय का मुख देखना पड़ता है, हर जगह अपमान होता है, तो समझ जाइए कि गणेश जी आपसे नाराज हैं। विघ्नराज की अप्रसन्नता से पीड़ित होने पर मनुष्य हो या राजकुमार हो तो भी सुख का उपयोग नहीं कर पाते। यदि राजा हो तो भी राज्य हाथ से निकल जाता है, शत्रुओं का भय हमेशा बना रहता है। राजा की प्रजा विद्रोह करती है। सभी कार्य आप परिश्रम करते हैं, परंतु परिश्रम का फल नहीं मिल पाता। व्यापार में व्यापारियों को घाटा हो जाता है, चाहे कितना भी लाभ का सौदा हो फिर भी घाटा रहता है। पास की जमा पूंजी भी घटने लग जाती है, कर्जा बढ़ने लग जाता है, जिसे चुकाना कठिन हो जाता है। कृषक की खेती सही नहीं उपजती, कभी ओला वृष्टि हो जाती है, कभी नष्ट हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। ये सब गणेश जी के क्रोधित होने के कारण होता है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा या किसी गृहस्थी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, विघ्न आ रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं, दवाइयां लेते हैं पर निष्फल हो जाता है, तो समझ जाइए ये विघ्न राज गणेश जी के कारण हो रहा है। गणेश जी आपसे नाराज चल रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी की कथा बार बार सुने। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का निश्चित रूप से जाप करें तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय।